Economic and social issues is considered as the most difficult component in the phase 2 of RBI Grade B examination. And yes, this is the most difficult component due to the huge weightage of the current affairs. सो करंट अफेयर्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ईएसआई में, ईएसआई स्टैटिक की प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, ठीक है, सोर्सेज क्या रेफर करने हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज for you also this is the most difficult component. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around all about economic and social issues for the RBI Grade B 2025 examination. Let's start the discussion guys. तो यहाँ पे सबसे पहले you have to understand the pattern of the paper. So economic and social issues is asked in the phase 2 of the examination. It is bifurcated into objective and the descriptive part. So 50% is the objective, 50% is the डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मार्क्स भी सेम ही है, 50 मार्क्स के दोनों होते हैं, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक जो है हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है 50 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी 50 मार्क्स का है। टाइम एलोकेटेड इज 30 मिनट फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए यू विल गेट 90 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 इन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, और जो आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है जी। तो 30 मिनट्स मिलेगा, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस तरीके से उसका मार्क्स ब्रेकअप रहेगा। एंड यहाँ पे इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू विल बी हैविंग 90 मिनट्स, 6 क्वेश्चंस विल बी देयर आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4, 2 10 मार्क्स के रहेंगे एंड 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 15 मार्क्स, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50। सो 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 6, फॉर दैट यू विल बी गिवन 90 मिनट्स। तो ये तो पैटर्न हो गया विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑल्सो, नोटिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है जी। यहां पे अगर हम बात करें कि ईएसआई का ओवरऑल ब्रेकअप क्या है तो यू कैन सी 100 मार्क्स में से स्टैटिक का जो वेटेज है 25% का है लगभग, करंट का जो वेटेज है लगभग 75% का है। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, दिस इज वी हैव डिकोडेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक 25% एंड करंट अफेयर 75% है। इसको अगर हम फर्दर ब्रेकअप करें और ब्रेकअप करें इसका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हमने देखा ही है अभी, और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। अभी हमने ऑब्जर्व किया था पैटर्न वाले डिस्कशन में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक में से 5 मार्क्स का लगभग आता है एग्जाम में। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द करंट, सो करंट वेटेज इज 45%, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में काफी अच्छा वेटेज है करंट अफेयर्स का। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव, सो डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक का वेटेज है 20 मार्क्स का एंड करंट का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। तो दिस इज द ओवरऑल ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स कि किस तरीके से ईएसआई को 100 मार्क्स में ब्रेकअप किया गया है ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिक एंड करंट पार्ट में। Now moving ahead, if I discuss you with the syllabus here, so syllabus is well defined in the notification. It is divided into 4 categories, that is growth and development, Indian economy, globalization and social structure in India. बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है गाइस, टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है यहाँ पर, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, उसके लिए आपको बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से ही आते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बाइबल फॉर यू, जो आपको याद रखना है, याद करना है। अगर आपको याद नहीं है तो इसका प्रिंट आउट लेकर यू हैव टू पेस्ट इन द फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है स्टैटिक पार्ट में, बोथ फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, सारे ही टॉपिक्स आपको करने हैं यहाँ पर, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू फॉर द स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव वी आर टॉकिंग अबाउट। जो 25 मार्क्स वाला जो हमने डिस्कस किया था, 25 मार्क्स का जो हमारा स्टैटिक होता है, ठीक है, उनमें से ये टॉपिक आपको करने हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन एग्रीकल्चर, urbanization and migration, gender issues and social justice. So these all are the topics which you have to do to basically score 25 marks in the static part, both for objective as well as descriptive. जो सोशल वाला जो एलिमेंट है दैट इज ये जो 4 टॉपिक्स है ये सोशल वाला नहीं है, बट फिर भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखने मिलेंगे आपको स्टैटिक पार्ट में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट। सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स विल बी द रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह आप रेफर करिए, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द चीजें वहां पर मिल जाएंगी। बट मेक श्योर कि आप लेटेस्ट एडिशन ही यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, दिस माइट नॉट बी द लेटेस्ट एडिशन। तो लेटेस्ट एडिशन जो भी होगा उसको आपको रेफर करना है जब आप अगर यहाँ पे फिजिकल बुक रेफर कर रहे हैं तो। बात करते हैं यहाँ पे करंट पार्ट की, ठीक है, जिसका वेटेज यहाँ पे 75% है, राइट।
75% का जो वेटेज है करंट का, इसको हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग अलग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सिलेबस देखें तो यहाँ पे जो भी आपके इसमें टॉपिक्स मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, लाइक फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, जो भी टॉपिक्स हमने अभी सिलेबस वाला पार्ट देखा था, जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है वहां से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो स्कीम्स आपको यहाँ पर रेफर करनी है अंडर द ईएसआई। तो यहाँ पे जो मेजर करंट अफेयर्स के सेक्शन हैं वो हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स एंड द रिपोर्ट्स। ये तीन कैटेगरीज हैं, तीन एरियाज हैं करंट अफेयर्स में जहां से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में। तो ये सारे जो आपको स्कीम्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक्स है वहां से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो स्कीम्स आपको यहाँ पे रेफर करनी है। सोर्स क्या होगा? सोर्स कैन बी पीआईबी वेबसाइट। पीआईबी वेबसाइट मोस्ट रिलायबल सोर्स है, वहां पर आपको स्कीम्स देखने मिल जाएगी, कोई भी नई स्कीम्स लॉन्च होगी वहां पर आपको पता चलेगा, उसके बारे में डिटेल भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। सेकेंड एरिया इज द ईएसआई करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे अगेन द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस वो आपको कवर करना है, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट, इनसे रिलेटेड और एक्सेट्रा जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स होंगे वो आपको यहाँ पर पढ़ने रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ से कोई अगर कुछ समिट हो रही है, कुछ मीटिंग हो रही है, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं तो आपको यहाँ पे कवर करना है। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मान लीजिए सार्क हो गया, एशियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, यहाँ पे अगर कोई मीटिंग हुई है, कोई समिट हुआ है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एरियाज कहाँ आते हैं? ईएसआई करंट अफेयर्स में। सोर्स क्या होगा? सोर्स विल बी द हिंदू एंड द पीआईबी वेबसाइट। थर्ड इज द रिपोर्ट सेक्शन। यहाँ पे थर्ड इज द रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन में जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो तो करनी करनी है। तो यहाँ पे दीज ऑल आर द रिपोर्ट्स: वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक सर्वे, एंड इसके साथ साथ जो भी रिपोर्ट्स आपके टॉपिक्स, जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट अगर लॉन्च की जा रही है, जैसे माइग्रेशन से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट्स यहाँ पर रिलीज की जा रही है, सो दैट विल आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो जो रिपोर्ट्स होंगी प्राइवेट रिपोर्ट्स नहीं, ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्स है, कोई अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसे रिलीज कर रहा है तो वो रिपोर्ट्स, और साथ में ये जो रिपोर्ट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर कवर करनी है फॉर द करंट ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसका वेटेज यहाँ पे 45 मार्क्स का, ठीक है। रिमेंबर ऑब्जेक्टिव में 45 मार्क्स के करंट अफेयर्स आने वाले थे, हमने डिस्कस किया था, है ना। और यहाँ पे इसका सोर्स भी हिंदू और पीआईबी वेबसाइट ही रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस ईएसआई करंट डिस्क्रिप्टिव जहां पे करंट का वेटेज है 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, जहां पर 30 मार्क्स इसका वेटेज, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका रिपोर्ट्स ही है। तो वहां पे ये सारी रिपोर्ट्स आपको कवर करनी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वही रिपोर्ट जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ी है वही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो ये भी जो भी टॉपिक्स आपके मेंशन्ड है, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, इनसे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट अगर आ रही तो वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड रिपोर्ट्स में से आजकल काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ट्रेंड में है बेसिकली रिपोर्ट्स का डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में पूछा जाना, तो रिपोर्ट्स आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी रिपोर्ट्स तो मेंशन भी हैं आपके नोटिफिकेशन में, तो उनको ज़रूर अच्छे से करना है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड सोर्स विल बी द हिंदू एंड द पीआईबी वेबसाइट। राइट गाइस, नाउ एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स को डिस्क्रिप्टिव में कैसे इंटीग्रेट करें। देखिए, आप सडनली अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखेंगे, आप सोचेंगे कोई करंट अफेयर्स रिकॉल हो जाएगा, मैं लिख दूंगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। करना क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स, अभी से जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक अ सेपरेट नोटबुक, ठीक है, एक सेपरेट नोटबुक रखिए। वहां पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा देखने मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिपोर्ट आई है, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई है, कोई डेटा है, उसको वहां से लीजिए, अपने जॉट डाउन कर लीजिए अपने उस नोटबुक में। बहुत हार्डली यू हैव टू राइट 10 to 15 वर्ड्स, 10 to 15 वर्ड्स है, पूरी रिपोर्ट, पूरी स्कीम्स वहां पे मत कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ओनली 10 to 15 वर्ड्स यू हैव टू मेंशन, सो दैट while writing the answer, if you need to give the reference, if you need to give the, you can say, justification, you can use that particular current affairs। तो ये जो प्रैक्टिस है आपकी बेसिकली इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी कि बिफोर द फेज टू एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग द नोट्स ऑफ 20 to 25 पेजेस, जो आपको पूरी तरीके से याद होंगे और डेफिनेटली उनका यूज आप करेंगे। इस नोटबुक में आपको अलग अलग हेडिंग्स देना, हर एक पेज, सपोज एक पेज हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, एक पेज हो गया आपका पॉवर्टी का,
एक पेज हो गया आपका यू कैन से इन्वायरमेंट का, इस तरीके से। तो इनसे रिलेटेड जब भी आप कोई भी रिस्पेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करके यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसा करते करते 25 पेजेस के लगभग आपके पास नोट्स होंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स होंगे विच यू कैन यूज इन द आंसर राइटिंग पार्ट, और उसको आपको रेगुलर यहाँ पे रिवाइज भी करते हुए चलना है ताकि वो चीज आपको रिटेन हो जाए। Got it, guys? So this is all with respect to the video basically here, this particular video. तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने ईएसआई वाले कंपोनेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी होगा इस कंपोनेंट को में अच्छे स्कोर कर पाना। एंड गाइज यहाँ पे हमने कोर्स भी लॉन्च किया है आपके लिए, दैट इज द आरबीआई बूस्टर बैच फॉर 2025 एग्जामिनेशन। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, आपको लाइव क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर क्लिक करिए, जाइए, चेक कीजिए, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, डेमो क्लासेस देखिए, स्टडी नोट्स लीजिए, ठीक है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप कूपन कोड यूज करिए प्रकाश, विच इज माई नेम, तो ये आप इस कूपन कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर अवेल कर पाएंगे, ठीक है। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू बी इन टच विथ मी। जो भी आपको जानना है आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरी इटसेल्फ। So thank you very much guys for watching and listening me. This is all. I hope this was fruitful for you. So try to implement all these discussion that we had here in this particular video. So we'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys. All the very best.